मेरे हस्बैंड जो सुबह 11 बजे आए थे तकरीबन, और अभी वो सो रहे हैं, हमने उनको नहीं जगाया। लेकर चलते हैं, वो रात में खाएंगे। खाला बोलते हैं उतने चावल बना रहा जितने ख़त्म हो जाए। खाला बस बाकी एक प्लेट। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। अभी हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। पेशेंट की हालत निहायत ही क्रिटिकल हो चुकी है और फैसिलिटी उन हॉस्पिटल्स में नहीं थी जहाँ जहाँ इनको ले जाया गया। ये एक गलत फैसले की वजह से हुआ, जिन्होंने ये मशवरा नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया और जाकर उनको एडमिट कराया। एक फर्स्ट हॉस्पिटल में उन्होंने केस ख़राब किया, फिर सेकंड हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इशू ये है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे और उनको समझ नहीं आ रही है। तो मुझे एक कज़न ने कहा, मैंने कहा भाई ये फैसिलिटी एक ही हॉस्पिटल में है, ज़ियाउद्दीन का नहीं कह सकता, लेकिन उस हॉस्पिटल में इस तरह है, पता है मुझे कि बहुत पहले अलिशबा के खालू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका भी ऐसे ब्लड अंदर से कहीं वेस्ट हो रहा था और उनको पता नहीं चल रहा था। तो ये सिर्फ फैसिलिटी आगा खान में थी और हमने उस टाइम पे आगा खान में हमने एडमिट करवाया था। तो ये मुझे पता है और ये फैसिलिटी वहाँ पर है क्योंकि वो उनके पास पूरे ऐसे एक्सरे हैं और टेस्ट हैं जो कलरफुल है, जहाँ से पता चलता है कि आंतों से कहाँ से खून जा रहा है, क्योंकि चोटें अंदरूनी भी थी और हॉस्पिटल ये दोनों टेस्ट नहीं करवा रहे थे, अंदाज़ों पे इलाज चल रहे थे, जिसकी वजह से केस बहुत ख़राब हो गया और पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर चला गया। अल्लाह खैर करे। इतना हैवी हॉस्पिटल कैसे कर पाएंगे? अब लेट्स सी उनके मालिक कितना उनकी सपोर्ट कर पाते हैं। मेरा कज़न एक आ रहा है ऊपर से भी और नीचे भी, हमें फिर दोबारा जाना पड़ा है तीसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए और मुझे करीबी आगा खान लग रहा है। आगा खान में ये फैसिलिटीज़ है तो हम निकलते हैं फ़ौरन। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको गाइड कर दिया, भाई ये हॉस्पिटल एक ही है जहाँ ये फैसिलिटी है, क्या पता ज़ियाउद्दीन में हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल निकल रहे हैं फ़ौरन से पहले निकलना है और आगा खान शिफ्ट करना है पेशेंट को, वेंटिलेटर पर है। भला खैर कर देखें क्या होता है। बहुत ही बुरा और बहुत गंदे किस्म का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पंप पर रोक दी गाड़ी और बिल्कुल हॉस्पिटल के बराबर पहुँच गया हूँ। इस किसी ट्रैफिक से किसी तरह अल्लाह लगा कर मैं निकाला है। अभी वो गए हॉस्पिटल पैदल बदल आगे ही हॉस्पिटल है, तो मैंने कहा आप लोग पैदल जाएं और समरी वगैरह बना के आ जाएँ, फिर हम रिटर्न जाते हैं आगा खान, वहाँ पेशेंट को एडमिट करानी करते हैं। तो से कज़नों ने मुझे कहा कि कौन सा हॉस्पिटल बेटर रहेगा, मैंने कहा ये फैसिलिटी सिर्फ आगा खान में, और पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में हमें फ़ौरन वो समरी लेके जानी है कि भाई इन लोगों ने डिस्चार्ज किया है, इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, इनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा। अब यहाँ से हमें वापस जाना है आगा खान की तरफ और ये ट्रैफिक का हाल है। फिर वापस पेशेंट को ना एम्बुलेंस में मंगवाना पड़ेगा, तो एक कज़न को यहाँ रखेंगे ताकि वो यहाँ से एम्बुलेंस करके उनके साथ बैठ के आ जाए। बाकी सबको यहाँ से रवाना करना है, काफ़ी लेडीज़ भी हैं पेशेंट के साथ और पेशेंट बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, हमें अल्लाह लगा के यहाँ से निकालना है किसी भी हाल में, और ट्रैफिक का ये हाल है। तो गाइस अभी हम आगा खान पहुँच चुके हैं इमरजेंसी में और यहाँ से हमने मालूमात हासिल करनी है और अंदर एडमिशन डिपार्टमेंट गए, तो वहाँ से अब एडमिशन का मालूम करेंगे भाई इनके पास अवेलेबल है नहीं, ऐसे तो होता है। तो पेमेंट वगैरह का सारा मालूमात करने गए कज़न और मैं बाहर खड़ा हूँ बाइक लेके। वहाँ सारे रोड ब्लॉक थे ड्यू टू एहतजाज, क्योंकि एहतजाज चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल जैसे ही आते हैं तो फिर हम यहाँ से दोबारा जाएंगे पेशेंट को मुंतकिल करने के लिए, एम्बुलेंस करने के लिए, और एम्बुलेंस से यहाँ लाना है हमें। और गाड़ी वहीं खड़ी की, बाइकों को हमने इस्तेमाल किया क्योंकि बाइक ईजी तरीका है वहाँ से निकलने का। तो हम वहाँ से फौरी यहाँ आए हैं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगा खान से दूर है। तो अब बस वो मालूम करके फिर निकलते हैं, पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करके यहाँ एडमिट कराना है। तो गाइस हम पहले गए थे यहाँ से डिस्चार्ज करना था और हम गए थे आगा खान सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने पेशेंट का कहा कि भाई हमारे पास वेंटिलेटर की सिस्टम अवेलेबल नहीं है, यानी वेंटिलेटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप एडमिट नहीं कर सकते पेशेंट, क्योंकि उन्होंने डिस्चार्ज समझी देख ली थी। फिर हम गए लियाकत नेशनल, उन्होंने भी यही सेम जवाब दिया। फिर वहाँ से हम सीधा गए बिलावल हाउस भी क्रॉस करते हुए क्लिफ्टन की तरफ ज़ियाउद्दीन। उन्होंने कहा पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, आईसीयू में है, तो आप इस तरह की एम्बुलेंस करा सकते हैं, जो कि इस तरह की फैसिलिटीज़ आईसीयू वाली, तो वो वाली एम्बुलेंस आपको प्राइवेट करनी पड़ेगी और फिर आप लेकर आएँ यहाँ पर। और उन्होंने कॉस्ट बताई कि एडमिशन चार्जेस इनिशियल डिपॉजिट जो है ना 5 लाख जमा कराने पड़ेंगे। 5 लाख अरेंज किए, फिर हम यहाँ आए दोबारा। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है तकरीबन, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक 30 से 35 किलोमीटर, और रास्ते में जलूस भी थे और काफ़ी ना रोड्स ब्लॉक थी, बड़ी मुश्किलात हुई हमें ये सब करने में। सहरी भी हमने रास्ते में की और अभी अजानें भी हो चुकी हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं और डिस्चार्ज रिपोर्ट बन रही है। दोबारा हम उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर वो पेशेंट एडमिट है, और वो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में मामजी हॉस्पिटल। तो खैर अभी यहाँ पर बैठे वेट कर रहे हैं। डिस्चार्ज हमारी रिपोर्ट निकल चुकी है, उसके बाद वहाँ से फ़ाइल बन रही है फाइनल, और रिपोर्ट्स और जितने भी टेस्ट वगैरह वो कलेक्ट करके हम डायरेक्ट जा रहे हैं ज़ियाउद्दीन। और एम्बुलेंस आ चुकी सामने, यहाँ है जी एम्बुलेंस, ये खड़ी हुई है, हमने प्राइवेट मंगाई है अमन लोग की। तो अब इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है। पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होगा एम्बुलेंस में लेके हम बाई रोड साथ में जाएंगे। तो मेरे साथ बिलाल भाई भी बैठे हुए हैं। बिलाल भाई
जाग जाग के बुरा लग गया है। ऐसे यार अल्लाह पाक को आसानी करे। बिल्कुल। एक कज़न वो सामने खड़े हैं कैमरे से छुप रहे हैं और ये भी हमारे साथ है और 2-3 अंदर भी कज़न गए हुए हैं। तो पेमेंट भी हमने अरेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। डोनर एक कज़न को बोला था, वो नाज़माबाद में रहता है। डोनर तो 8 बंदे लेके आ गया था। अब हमें दोबारा चाहिए होंगे ज़ियाउद्दीन में शायद। ज़ियाउद्दीन में चाहे उन्होंने जिस टाइम बोला ही आप अवेलेबल। वैसे ज़ियाउद्दीन वाले पैसे लेके भी कर लेते हैं। देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह अभी बस हम निकलते हैं फ़ौरन यहाँ से जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम तो मैंने सुबह 12 बजे से ही शुरू किया हुआ था, अभी तकरीबन 4:30 हुए हैं क्योंकि मैं थोड़ी देर अम्मी के घर भी चली गई थी नीचे और अम्मी गई थी हमारे लिए चिकन टिक्का बनवा के आई हैं, पीसेस बना के आई हैं और वकार भाई जो है मुझे ये पहुंचा के देकर गए हैं। वो कहीं लाजमी काम के लिए बाहर जा रहे थे अम्मी सब, तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे ऊपर पहुंचवा दे, तो वो आ गए। अभी जो है आराम से इसको वहाँ पर रखते हैं, अमानत है किसी की तो उसका ख्याल रखते हैं। इस पे ना वो लगा लेती हूँ मैं मसाला और जो है पुलाव वो जो चावल बनाएंगे ना उसके लिए गाजर भी काट लेती हूँ। खैर अपना काम शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है सुबह 11 बजे आए थे तकरीबन और अभी वो सो रहे हैं। हमने उनको नहीं जगाया क्योंकि जब वो आए थे ना उनकी आंखें बहुत लाल हो रही थी। खाला जो है अंदर इज़हान को भी खिला रही हैं और साथ में जो है ये फ्रूट चाट भी बना रही हैं और मैं जो है जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर सब कुछ रेडी करके ना मैं इनको उठा दूँगी। जल्दी से ना सब कुछ रेडी करते हैं। यहाँ पर जाना अभी जसरा में उठ के आया हूँ क्योंकि मैं सुबह 9:30-10 बजे आया था वापस। तो यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी की जा रही है और 5 बज चुके तकरीबन। आज अफ्तारी का टाइम क्या लिखा? 35। आज कितने रोज़े हो गए? आज है तो आज 11 रोज़े हो गए भाई। फर्स्ट तारीख है आज और अफ्तार है 6:35 पे, यानी एक टाइम यहाँ 1 मिनट यहाँ से बढ़ता है और उधर से कम होता है। चलें खैर, यहाँ पर ये शरबत में रूअफ़ज़ा यानी कि जाम शीरी मिक्स कर दी है, चीनी मिक्स कर दी है। अलीफ भाई यार क्या बना रही हो यार? इससे क्या है ये? जो आप खाते हैं वही बना है, सब्जी तो नहीं बन रही। तो इसमें किशमिश तो नहीं होगी? किशमिश कौन नहीं करा भाई? मैं लेकर आया हूँ, पैकेट ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। अरे भैया किशमिश के बगैर ये पुलाव ये तो कैसे अम्मी होगा? का शुगर बनाए कि चिकन लेकर आ गए। अच्छा चलें, आपके बाद आज चिकन आ जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएं आप। हाय हाय हाय। तो यहाँ पर ये हमारा बन रहा है ये चावल और उसके साथ यहाँ पर हमारी चिकन फ्राई होगी, टिक्का नुमा चिकन बनाइए और या मैरिनेट हो रही है। आप दिखा सकते हैं चिकन दिखा सकती हैं? क्या करेंगे देखे? किस तरह के साइज़ है टिक्के के देखना चाह रहा हूँ मैं। छोटे छोटे नॉर्मल। भाई देखो आप समझ रहे हो टिक्का कहते हैं तो हम टिक्का बहुत बड़ा होता है, लेकिन नहीं ये साइज़ है, लेकिन नॉर्मल दरमियाने साइज़ के होते हैं चिकन में। हाँ, और मेरा ख्याल है आपके जो भाई हैं यानी वकार भाई ये दे के चले गए और वो खुद हॉस्पिटल चले गए। चलें अभी हॉस्पिटल भी करीब है ज़ियाउद्दीन, तो वहाँ गए मिलने के लिए। तो हम जब तक यहाँ पर अफ्तारी तैयारी कर रहे हैं उसके बाद मैं जाता हूँ फ्रेश हो जाऊँगा। अभी जस्ट मैं उठाऊँ काम तो सारा हो गया था इफ्तारी का। आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि आती के बन रहे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि आप पकोड़े नहीं बनाए थक जाएंगी। खैर यहाँ पर देखिए मेरी हेल्प करने के लिए आ गई हैं और यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े थे मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये तारे लगाएंगे जो न्यू लेकर आए हैं ना, है ना? बस वो खाला ने अपने दो कपड़े लगा दिए हैं, उसको हटाने पड़ेंगे। चले जब ये उठ जाते हैं ना तो माशाल्लाह मेरा जो काम 15 मिनट में होना होता है ना वो उसको 1 घंटा लग जाता है। ये बड़ी शर्म है कि आपने तारीफ में जाकर बढ़ाई कर दी है। एक तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, हाँ, बड़ी तारीफ इसमें तारीफ की बात है। बताइए कैसे? उल्टी तारीफ करिए आप। नहीं आप उठते हैं ना, मैं आपसे बातें करती रहती हूँ तो फिर मेरा टाइम पास हो जाता है और काम को देर हो जाती है। पैंतरा खेल रही है मेरे साथ, पैंतरा बुराई भी कर दी और मुझे लगा दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर आपके फेवरेट टिक्के भी तो बना रही हूँ। अच्छा आज आपकी चिकन आ जाएगी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो नहीं खाती इतना ख़ास, मेरा नाम लगाया जाता है कि आपकी चिकन आ जाएगी। खैर अभी मैंने फ्रायर को यहाँ पर रख दिए, वैसे ये बहुत भारी था। खैर ये देखें हमारा पुलाव नहीं कह सकते, चावल हमारे रेडी हो गए। ऐसे इनको भी दम पे लगाते हैं और ये जो है खाला भी शौक से खाती है। जब से मैंने उनको बना के खिलाया ना तो उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इनको दम पे लगा देते हैं और अपने जो है टिक्के बनाना शुरू करते हैं। ऐसे चावल बन गए, बस एक लास्ट बारी रहती है और यहाँ पर देखें ये हमारे टिक्के 3 ये रह गए। अभी मैं जा रही हूँ वकार भाई को देने के लिए। ये देखें उनको भी बहुत पसंद है ना, तभी उनको भी दे आती हूँ सबसे पहले।
जिसका नसीब वही खाएगा सबसे पहले। चलें। और यहाँ पर देखिए खाला और इजहान खेल रहे हैं आपस में। अभी ये चल के दे आते हैं, फिर आके इसकी साइड चेंज करूँगी। यहाँ पर देखे ये दोनों रेडी हो गए और मैं हंस इसलिए रही हूँ, इन्होंने एक ऐसी बात की है हंस उसके पेट में दर्द हो गया। खैर ये हमारा खाना रेडी हो गया। अभी वो तो कच्चे हैं, वो नहीं खा सकते। खैर यहीं लेकर चलते हैं, वो रात में खाएंगे। खाला बोलते हैं उतने चावल बनाना जितने ख़त्म हो जाए। खाला बस बाकी एक प्लेट रह गई है, सही है, ख़त्म हो गए।